यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा ही नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र ही नित्य है। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। समीक्षा और भव्यम, आप भी अगर पॉसिबल है प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। आई गेस सब ज्वाइन कर लिए, सब सेटल हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके परिधि, ओके भव्यम, समीक्षा एंड पूनम। यस, ओके। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप सबको कभी ना कभी थोड़ा या ज्यादा कभी तो गुस्सा आता है? आता है क्या? कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी जैसे कि खाली अच्छा हम गुस्सा आया मैंने माइंड में रखा, या कभी मैंने बोल दिया गुस्सा में, या कभी वर्ड जैसे कि वर्ड्स के फॉर्म में हम बोलकर करते हैं गुस्सा, या कभी हम एक्शन के फॉर्म में भी करते हैं गुस्सा, है ना? कि कभी बहुत गुस्सा आया जोर से तो हम एक्शन के फॉर्म में भी गुस्सा करते हैं, और कभी हम लुक्स के फॉर्म में भी गुस्सा करते हैं कि हम सपोज अपने फ्रेंड से गुस्सा है, हमने उसको बोला नहीं लेकिन उसको गुस्सा वाला लुक दिया, है ना? तो हम गुस्सा बहुत सारे वेज में हम गुस्सा करते हैं, है ना? परिधि, आपने ऐसे कभी हुआ है क्या आपके साथ? आपकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। ये आवाज क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, अब वो क्लियर आ रही है। अब क्लियर आ रही है? Okay, fine। अभी तक मैंने जो आपको बताया आपको थोड़ा सुनाई दिया या मैं वापस रिपीट करूं? हाँ, मेरे को सुनाई दिया। आपने जो लास्ट लाइन बोली वो सुनाई नहीं दी मेरे को। अच्छा ठीक है, मैं एक सेकंड में डोर क्लोज करके। आपका माइक ऑफ है। ओके, सॉरी। अच्छा, अब ऑडिबल है सबको? अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे गुस्सा हम सबको आता है ना कभी, कभी थोड़ा गुस्सा करते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा भी कर लेते हैं, और बहुत सारे वेज में भी गुस्सा आता है। जैसे कि कभी बोलकर हम करते हैं, कभी सिर्फ माइंड में हम गुस्सा करते हैं कि अच्छा हमने बोला नहीं लेकिन हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। कभी हम लुक्स देख के भी तो करते हैं ना, जैसे कि कभी हमने किसी को गुस्सा वाला लुक दे दिया, बोला नहीं उसको लेकिन लुक में ही हमने उससे गुस्सा कर दिया और हम उसको गुस्सा वाला लुक दिया, है ना? ऐसा भी होता है ना कभी? तो ऐसे बहुत तरीके से हम गुस्सा करते हैं, बट हमें पता भी नहीं चलता है कि हम दिन में इतनी बार गुस्सा करते हैं, है ना? समीक्षा, आरव, ऋषान, परिधि, भव्यम, आश्वी, सचिदानंद, प्लीज सब अपना कैमरा ऑन कीजिए आप सब। नहीं तो हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे?
चेतन, मैं 1 मिनट पॉज़ लेती हूँ, आप सब अपना कैमरा ऑन कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। कंटिन्यू करेंगे फिर हम। ओके समीक्षा, मेरे को आपका मैसेज मिल गया। ठीक है, आप थोड़ी देर बाद ऑन कर लीजिएगा अगर आप कहीं ऑन द वे हैं। और सब प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। प्रशांत, आपने क्यों कैमरा ऑफ करके रखा है? आश्वी, आरव, अच्छा आरव आ गए हैं। ओके। भव्यम, समीक्षा, प्रशांत आप कुछ बोल रहे हैं? अभी ज्वाइन करेगा, मैं उसकी दादी बोल रही हूँ, अभी ज्वाइन करेगा। गया हुआ है अभी। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आश्वी, यस। मैं आपसे यस, ओके। भव्यम एंड वी हैव चेतन। आप सब हैं क्लास में और आप सबको मेरी आवाज आ रही है? चेतन, Yes, ma'am. Yes. ओके, थैंक यू। एंड आप कैमरा भी ऑन करेंगे तो और भी अच्छा होगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, आप सबको ऑडिबल था? Yes, ma'am. ओके। तो हम सबको कभी ना कभी तो आता है गुस्सा, थोड़ा ज़्यादा आता है ना? अच्छा, तो मैं मेरा एक क्वेश्चन है, व्हेन आई एम एंग्री, एम आई वीक और एम आई पावरफुल? बताइए आप क्या फ़ील करते हैं? क्या आप फ़ील करते हैं कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ या मेरा एनर्जी ड्रेन हो जाता है जब मैं गुस्सा करता हूँ? लास्ट टाइम जब आपको गुस्सा आया होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे को तो बहुत एनर्जी आया या मैं बहुत ड्रेन हो गया था एनर्जी। क्या हुआ बताइए? कौन बताएगा? कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा? लास्ट टाइम रिकॉल कीजिए। I feel worked up but then get drained after the moment passes. Okay, Samiksha. Yes, Rishan wants to say something. मैम ज़्यादा गुस्सा करने से मैम एक तो जो ब्लड लेवल है वो भी कम हो जाता है और मैम गुस्सा करना भी नहीं चाहिए। और जब मैंने लास्ट टाइम करा था तो उसके बाद मतलब बहुत वीक सा फील हुआ था, खेलने में फिर मज़ा नहीं आया था। अच्छा, ओके। परिधि, आप कुछ बोलना चाहेंगे? परिधि, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। मैम गिल्टी फील होता है। यस, आश्वी, ड्रेन फील मैम होता है। गिल्टी। ओके, नाइस। आरव, आरव पावरफुल फील होता है क्या हमको? यस, यस, ओके। भव्यम, आपको क्या फील होता है? पावरफुल? रिग्रेट होता है करने के बाद। करने के बाद रिग्रेट होता है, ओके। और जब हम करते हैं तब क्या फील होता है? तब तो पावरफुल लगता है ना थोड़ा कि अच्छा
मैं बोल रहा हूँ एंड जो भी है सामने पर्सन वो सुन रहा है मेरा बात जैसे मैं बोल रहा हूँ. यस, राइट? ओके. तो किसी कभी-कभी हमें सबने सही बोला, कभी हमें पावरफुल फील होता है, कभी हमें गिल्टी फील होता है, कभी रिग्रेट होता है, ऐसा हमको सबको फील होता है. अच्छा, कभी ऐसा भी आपने एनालाइज़ किया होगा, सपोज़ जैसे आपको गुस्सा आया हुआ है और आप कुछ लिख रहे हैं तब, आपकी जो इनफैक्ट नॉर्मल हैंडराइटिंग होगी ना, जैसे आप लिख रहे हो, वो भी चेंज हो जाती है उस समय. उस टाइम हम ऐसे गुस्से में स्क्रिबल करने लग जाते हैं बस, अब कुछ भी लिखना है हम लिखते रहते हैं बस. गुस्सा हमारे अंदर है, हमें गुस्सा आया हुआ है, तो हैंडराइटिंग भी चेंज हो जाती है हमारी गुस्से में, है ना? बट एक्चुअल में हमें क्या लगता है जब हम गुस्सा करते हैं ना उस मोमेंट में जो रिग्रेट होता है, गिल्टी होता है, ये सब गुस्सा करने के बाद हमें फील होता है, राइट? उस टाइम पे अगर हमें फील हो रहा होता है, तो फिर तो हम गुस्सा ही नहीं कर पाएँगे, है ना? बट उस टाइम पे हमें पावरफुल फील होता है ऐसा कि हम पावरफुल है, कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हम अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा सामने वाला पर्सन करे, तो हम गुस्सा कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम सही है एंड हम पावरफुल है ना? आपने जैसे आरव बोला ना कि हम पावरफुल फील करते हैं, हमें भी मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि जब मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं पावरफुल हूँ कि मैं अपना बात बोल पा रही हूँ एंड सामने वाला तो सिर्फ सुन रहा है मेरी बात, है ना? मेरे अकॉर्डिंग वो उनको या वैसा करना चाहिए, राइट? अच्छा, बट एक्चुअल में जब हम गुस्सा होते हैं ना, तब हमारा खुद पे ही कंट्रोल लूज़ हो जाता है. हम जैसे कि हमने गुस्सा किया, हम कुछ बोलना चाहते थे, बट एक्चुअल में क्या होता है, हम कुछ और ही बोल देते हैं तब. हमारी वर्ड्स जैसे होने चाहिए, जैसा हम वर्ड्स आने चाहिए, बोलने चाहिए हम बट कुछ और ही वर्ड्स बोल देते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि अच्छा मैं तो बोलना ये चाह रही थी बट मेरे मुँह से तो ऐसा निकल गया. ये तो मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाहती थी. मेरा तो ऐसा मीनिंग नहीं था, है ना? गुस्से में कभी-कभी ऐसा होता है ना? हम लेटर ऑन रियलाइज़ करते हैं कि ओके मैं फिर हम अपोलोजाइज़ भी करते हैं या हम सॉरी भी फ़ील करते हैं, ओके मैंने ऐसे गुस्सा में बोल दिया आपको, बट एक्चुअल में मेरा ऐसा मीनिंग नहीं था बोलने का, है ना? राइट? सो दिस मीन्स व्हाट? कि दिस मीन्स जब हम गुस्से में होते हैं, आई हैव नो पावर ओवर माई सेल्फ, राइट? समटाइम्स आई लैक पावर ओवर माई थॉट्स एंड इवन समटाइम्स आई लैक पावर ओवर द वर्ड्स आई हैव स्पोकन और lack power over my actions even, right? गुस्से में हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें पता चलता है. उस मोमेंट में हमें कुछ नहीं होता है. उस मोमेंट में हमें यही फील होता है कि हम पावरफुल हैं. बट एक्चुअल में तो हम पावर ही खो जाते हैं. अपने ऊपर ही पावर नहीं है हमारे पे. हम खुद पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं ना, पावर तो होता ही नहीं है हमारे में, माइंड भी हमारा चलता नहीं है, जो थॉट प्रोसेस जैसे चलना चाहिए, वैसे नहीं चलता है। इंस्टेंटली जैसे थॉट आया, जैसे जो वर्ड्स आए, हम बोल देते हैं, बट हम बोलना कुछ जैसे मैंने बोला हम बोलना तो कुछ और चाहते हैं एक्चुअल में, बट गुस्से में कुछ और निकल जाता है। तो कैसे हुए फिर हम पावरफुल? क्या हम सच में पावरफुल हैं, जब हम गुस्सा करते हैं? नहीं ना, आशवी? ऊपर से बट लेने का था। मानते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम पावरफुल है तब। सॉरी, किसी का माइक ऑन है शायद। ओके, थैंक यू। तो एक्चुअल में हम सच में हम पावरफुल नहीं होते हैं। ये सोचना भी गलत है कि हम पावरफुल है, कि गुस्से में सामने वाला सुन रहा है, वो साइलेंटली हमारी बात सुन रहे हैं और बस हमारे पास पावर है, हम अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, हम उसको करेक्ट कर सके, हम सही कर सके। हम यही सोचते हैं ना कि वो चेंज हो जाए सामने वाला। बट ये गलत है, ये थॉट ही गलत है कि हम पावरफुल है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, राइट? सबको समझ आया? एक्सक्यूज मी। अच्छा, जब हम गुस्सा करते हैं, डू वी हैव अ चॉइस? हमारे पास 2 चॉइसेस होते तब उस टाइम पे।
जैसे कि एक पर्सन है जो गुस्सा कर रहा है, ही इज द स्पीकर, ही और शी इज द स्पीकर, एंड एक पर्सन है जो कि सुन रहा है, ही इज द लिसनर। ओके, हम क्या सोचते हैं कि जो स्पीकर है, ये वाला जो पर्सन है, ये वाला इस साइड वाला जो पर्सन है, ये बोल रहा है और जो सामने वाला सुन रहा है, ये जो भी बोल रहा है सामने वाला चुपचाप सुन रहा है, तो ये अपने आप को क्या मानता है कि मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला सुनेगा, और ये क्या चाहता है कि उसको बुरा फील हो। बट मैं जैसा चाहता हूँ, सपोज ये कुछ चाहता था, ये जो ये वाला पर्सन है, ये उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो ये उसको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो इसका इंटेंशन यही क्या है? इसका इंटेंशन यही है कि ये समझे, ये चेंज करे, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, राइट? तो अल्टीमेटली ये क्या चाहता है कि इसको हर्ट फील हो, ये वाले पर्सन को, जो कि लिसनर है। स्पीकर यही चाह रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है, स्पीकर खुद ही हर्ट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत गुस्सा कर रहा है इस पर्सन पे, ये स्पीकर है, इस पर्सन पे बहुत गुस्सा कर रहा है। ये लिसनर है, आई एम रियली सॉरी, ये लिसनर है, ये जो स्पीकर है ये बहुत गुस्सा कर रहा है इस पे, बट ये कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ये एकदम नॉर्मल है, और ये बोल रहा है मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ, इतना डांट रहा हूँ, ये कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ रिएक्ट ही नहीं करना है, इनको तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट उसके रिप्लाई बैक करना चाहिए, बट ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्पीकर है ना, वो तो यही सब सोच रहा है कि इसको हर्ट फील हो रहा है, ये रिप्लाई करेगा, ये भी गुस्सा करेगा, बट ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है कि जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं गुस्सा करने के टाइम। या तो हम गुस्सा क्रिएट करते हैं, या फिर हम चूज करते हैं गुस्सा करने के लिए। एट टाइम्स हमने देखा होगा कि जब हम अपने फ्रेंड ग्रुप में होते हैं, तब हम फ्रेंड्स के साथ गुस्सा करते हैं, है ना? या हम घर पे भी पेरेंट्स के साथ कभी पेरेंट्स पे भी गुस्सा करते हैं, है ना? जो कि पेरेंट्स पे तो गुस्सा हमें करना ही नहीं चाहिए, वो हमसे बड़े हैं, हम पे गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, वो एकदम गलत है, बट एट टाइम्स हम करते हैं ना। तो ये क्या हुआ, जब हम पेरेंट्स पे किया या हमने फ्रेंड्स पे किया, हमें पता है कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो लोग हैं, इन पे हम गुस्सा कर सकते हैं, या हमारे पास चॉइस है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं कि वी कैन गेट एंग्री ऑन दिस पीपल, यहाँ पे हमारी सुनेंगे, राइट? यही हम कोई वर्क प्लेस पे हो, सपोज इन फ्यूचर जैसे हम कोई वर्क प्लेस पे जाएंगे, बिजनेस या जॉब करें, कोई कॉर्पोरेट प्लेस पे हो, वहां पे हम अपने सीनियर्स पे ऐसे गुस्सा नहीं करेंगे हैं, क्योंकि हमें डर रहता है वहां पे हम सोच के करते हैं, राइट? तो जो मैंने जैसे बताया, हम अपने घर पे अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स, इनके साथ हम जब गुस्सा करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे चॉइस होता है, वी चूज टू गेट एंग्री यहाँ पे। तो जब भी हम एंग्री होते हैं ना, हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं कि वी चूज और वी क्रिएट एंगर। तो एवरी टाइम चॉइस इज ऑलवेज विथ अस, यस। और गुस्सा करने से क्या कभी किसी को खुशी मिला है? नहीं। उस मोमेंट के लिए हमें लग रहा होगा कि आई एम द सुपीरियर इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन, आई एम द सुपीरियर, हमें यही लगेगा। बट एक्चुअल में एट द एंड, जैसे सबने बताया कि किसी को गिल्टी फील हो रहा है, किसी को रिग्रेट फील हो रहा है, किसी को ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है ना? या किसी को जब बाद में खेल रहे हैं तो उतना एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है ना? तो गुस्सा करने से इट्स आवर चॉइस कि हमें गुस्सा करना है या नहीं करना है। चॉइस इज ऑलवेज विथ यू, ओके? तो हमें हमेशा सोच के कि करना चाहिए कि एक्चुअली गुस्सा करने से हमें किसी को भी कोई बेनिफिट या कुछ हैप्पीनेस नहीं मिलता है, ओके? अच्छा, एक चीज और, जिस चीज की वजह से एक पर्सन जो सक्सेस के डोर तक भी पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट नियर टू सक्सेस है वो, बट फिर भी वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाता है, या वो हैप्पीनेस या शांति, पीसफुलनेस के शिखर पर, टॉप पे पहुंच जाता है, फिर भी वो नहीं उसको अचीव कर पा रहा है। क्या वो चीज होता है, किस चीज से वो नहीं कर पा रहा है? हम अपनी कमजोरियों से ही नहीं कर पाते हैं। हम ऑलमोस्ट बोलते हैं कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, बट फिर भी कुछ होता है कि जिस वजह से हम नहीं अचीव कर पा रहे। वो क्या है? वो हमारी कमजोरियां हैं। और इस कमजोरियों में पता है सबसे बड़ी कमजोरी है क्रोध, गुस्सा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट सब चीज अच्छा हो रहा होता है। सपोज एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम पूरा अच्छा इवेंट है,
चल रहा है, बट एट द एंड ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अगर सपोज आपको गुस्सा आया और वो इवेंट पूरा खराब हो गया, मतलब 90% ऑफ द इवेंट पूरा अच्छा पूरा सक्सेसफुल हुआ, बट एट द एंड वो 10% जिसमें आपने गुस्सा कर दिया, कोई चीज जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, सपोज कुछ अरेंजमेंट्स में कुछ मिसिंग है, कुछ नहीं हुआ, तो वो जो 10% जिसमें आपने गुस्सा किया और जो 90% आपने ऑलरेडी अचीव कर चुके थे पहले, वो सारा का सारा वो जो 10% है वो सारा 90% को ड्रेन कर दिया, है ना? वो पूरा रुइन हो गया 90% जो हमने ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। वो इवेंट इतना सक्सेसफुल था, बट वो 10% जिसमें हमने गुस्सा कर दिया कोई वजह से कि ये इवेंट इतना अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज किया, बट एट द एंड क्या हो, इवेंट में ये एक चीज नहीं हुआ ठीक से और गुस्सा हो कर दिया हमने और वो इवेंट खराब हो गया, है ना? तो ये हमारी कमजोरी है, गुस्सा की वजह से ही काफी चीजें हम खराब भी कर देते हैं। ओके, क्रोध ना आत्मा की एक ऐसी विकृति है, एक ऐसी कमजोरी है जिसके कारण वो आपका विवेक खो देता है। उस टाइम पे हमको भला बुरा, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसकी पहचान भी हम नहीं कर पाते हैं, राइट? और जिस पर क्रोध आता है ना, हमको जिस पर हमको गुस्सा आता है, हम उनको उसको बड़ा बुला तो मतलब खराब बोल देते हैं उसको। इनफैक्ट कभी कभी हम गाली भी दे देते हैं, ऐसा भी होता है, कभी मारने भी लगते हैं, है ना? इनफैक्ट ऐसा भी होता है, खुद की जान को रिस्क में भी डाल देते हैं सामने वाले को बुरा फील कराने के लिए, राइट? ऐसा भी कभी कभी होता है। और कभी कभी फाइट इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है फाइट कि दोनों के लाइफ को भी हम रिस्क में डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हमने सीन्स देखा है कि इतना गुस्सा इतना सीवियर हो गया कि दोनों की लाइफ रिस्क में आ गई, राइट? ऐसा भी होता है ना। और अगर सपोज कोई 2% जो गुस्सा कर रहे हैं और अगर कोई थर्ड पर्सन आता है जो आपका अच्छा सोच रहा है, उस सिचुएशन को सॉल्व करना चाह रहा है, बट आप पता चलता है तभी आप भी उसको गुस्सा कर देते हो, उस पे भी गुस्सा कर देते हो आप, उसको भी बड़ा बड़ा खराब बोल देते हो आप उसको भी, है ना? ऐसा भी होता है ना। वो तो आपको सॉल्व करने आया था, आपकी हेल्प करने आया था, बट उस थर्ड पर्सन को भी हम खराब बोल देते हैं, उस पे भी हम गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, क्रोध से तो हम मेंटली तो दुखी होते ही हैं और कभी-कभी पता है हम खुद को भी फिजिकली भी हर्ट करते हैं। तो इसीलिए क्रोध हमें करना नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जितना हो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना है कि अगर हमें गुस्सा आता भी है तब हमें सोचना चाहिए क्या ये अभी करना है गुस्सा, क्या ये सही है, हमें ऐसे सोचना है। ओके, क्रोध जो चीज है ना, क्रोध के समान आत्मा का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। क्या हमसे कोई क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है? क्या हम में से कोई अपना शत्रु, शत्रु मीन्स एनिमी, आई सब समझते होंगे आई गेस, कोई अपना एनिमी को अपने पास रखना चाहता है क्या? कोई है जो हम अपने एनिमी को चलो नहीं हमारा एनिमी हम अपने पास रखेंगे इसको, नहीं ना? रखना चाहता है क्या? प्रशांत, क्या आप रखना चाहते हो अपने एनिमी को अपने पास या अपने फ्रेंड को ना, या फ्रेंड को नहीं? अपने एनिमी को कोई नहीं रखना चाहता अपने पास, राइट? तो जैसे मैंने अभी बोला कि क्रोध आत्मा का आत्मा का शत्रु है, तो इसीलिए हमें क्रोध को अपने पास नहीं रखना चाहिए, हमें क्रोध करना ही नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, जब कोई क्रोध करता है, राइट, तो जो करने वाला है वो किसको देखता है? सपोज मैंने जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल पहले बोला था ना कि ये क्रोध कर रहा है इस पे, तो जब ये क्रोध कर रहा है, ये किसको देख रहा है? ये सामने वाले पर्सन को देख रहा है, राइट? तो जो क्रोध करता है वो कभी खुद को देखता है क्या? नहीं ना, वो कभी खुद को नहीं देखता है, वो हमेशा सामने वाले पर्सन को देखता है और और अपनी ओर कभी नहीं देखता है, उसी की ही गलती को, उसी की ही मिस्टेक्स को वो देखता है। इनफैक्ट अपने और सामने वाले को ही देखता है, अपने आप को कभी नहीं देखता है वो। इनफैक्ट पता है, शांति से अगर कभी वो सोचे ना, तो कभी-कभी क्या होता है, जो बोल रहा है ना, जो गुस्सा कर रहा है, कभी-कभी उसी की ही मिस्टेक होती है। कभी-कभी उसकी भी गलती हो सकती है, बट उस समय इतने गुस्से में, इतने क्रोध में होते हैं ना कि वो जैसे हमने बोला ना, कंट्रोल ही नहीं रहता है हमारा अपने पे, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी भी गलती हो सकती है, और बट हम ही गुस्सा कर रहे हैं सामने वाले को पे और सामने वाले को ही ब्लेम कर रहे हैं हम, राइट? मैम फिर किसी कोई गुस्सा करने वाले को रोक भी नहीं सकता। गुस्सा करने वाले को कोई रोक भी नहीं सकता।
गुस्सा करने वाले को रोक भी नहीं सकता है। अच्छा सपोज़ जैसे कि आपके सामने कोई गुस्सा कर रहा है और आप उसको रोकना चाहते हो, बट उस समय वो रुकेगा ही नहीं क्योंकि वो अपने ही फ्लो में चल रहा है। और फिर अगर आप उस टाइम पे, उस मोमेंट पे अगर उसको आप रोकने भी जाओगे ना, तो वो सिचुएशन और खराब हो जाएगी वहाँ पे। उस टाइम पे हमें शांत होकर उसको कंटिन्यू, वो बोल रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, वो शांत हो जाए, उसके बाद हम आराम से बैठ के उससे बात करना चाहिए कि अच्छा तुमने ऐसे बोला या आपने ऐसे बोला, बट मेरा ये मीनिंग था, और दोनों को बैठ के फिर हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स में भी हमारी गुस्सा होते हैं, राइट? फाइट्स होते हैं ना हमारे फ्रेंड्स के अंदर, फ्रेंड्स में भी होते हैं ना कभी तो होते हैं ना। परिधि आपकी नहीं होती है फ्रेंड से फाइट, या कभी गुस्सा नहीं करते हो फ्रेंड पे? कभी-कभी होती है। अच्छा, शायद परिधि की वॉइस ऑडिबल नहीं है। होता है ना। होता है ना? अच्छा। तो एक्चुअल में जब हम गुस्सा करते हैं एक्चुअल में जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो इंटेंशन तो यही होता है ना कि सामने वाला हमारी बात समझे, हम जैसे बोल रहे हैं वो वैसे करे। बट एक्चुअल में जैसे वो सिचुएशन में हमने बताया ना कि 2 चॉइसेस होते हैं हमारे पास, और वहाँ पे वो जो जिस पे आप गुस्सा कर रहे थे, जो सुन रहा था, जो लिसनर था, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। बट जो स्पीकर था, जो गुस्सा करने वाला था, वो यही सोच रहा था कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो सामने वालों को हर्ट होगा, उसको बुरा फील होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो गुस्सा करता है, जो बोल रहा होता है, जो क्रोध करता है, वो खुद को ही हर्ट करता है एक्चुअल में। जैसे हम सबको बाद में कभी ना कभी तो फ़ील होता है। सच अच्छा सपोज़ कोई सिचुएशंस ऐसा भी होता है जिसमें हमें फ़ील ही नहीं हुआ बाद में कि अच्छा नहीं मैं राइट थी, मैंने गुस्सा किया, ओके? बट लेटर ऑन कभी अगर हम उस पॉइंट पे सोचेंगे भी ना, जैसे आशवी ने बताया कि हमें रिग्रेट होता है या हमें गिल्टी फ़ील होता है ऐसा। तो उससे क्या होता है, जब हमने गुस्सा किया था ना, अगर अभी आज आप वो सिचुएशन को या उस मोमेंट को जब आपने गुस्सा किया, उसको अगर आप आज रिकॉल करोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपने खुद को ही हर्ट किया है, रादर दैन सामने वालों को हर्ट करने से ज़्यादा आपने खुद को ही हर्ट फील किया है। और गुस्सा करने से बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हमारा जैसे ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है हेडेक भी होने लग जाता है कभी-कभी, राइट? गुस्सा करने से ऐसा भी होता है ना? तो एक्चुअल में गुस्सा करने से हम खुद को ही हर्ट कर रहे हैं। खुद ही गिल्टी फील करते हैं बाद में, ओके? अच्छा एक ना बुक पे भी ऐसा लिखा है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने भी अपने क्रोध के निबंध में ऐसा बताया है, क्रोध एक शांति भंग करने वाली मनोविकार है। आपको समझ आया? क्रोध एक शांति भंग करने वाली मनोविकार है। जैसे कि क्रोध करने से विकार क्या होता है? क्रोध जैसे कि हम बताए मन में उत्पन्न होने वाला, जैसे कि जब हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में थॉट आता है ना कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को ये सामने वाली पर्सन पे गुस्सा करना है ना? तो ये हमारे मन में उत्पन्न होने वाले थॉट्स है, उसको बोलते हैं मनोविकार। हमारे मन के, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं, हम सबका मेंटल पीस तो डिस्टर्ब होता ही है ना? कोई पीसफुल फील तो नहीं करता है ना जब गुस्सा करता है, या सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है या आप गुस्सा कर रहे हो, तब कोई मेंटली पीसफुल फील करता है? नहीं ना? तो वो आपकी पीसफुलनेस को डिस्टर्ब करता है ना? अब थोड़ा समझ आया? अब समझ आया ऋषा? तो क्रोध करने से मेंटली तो हम डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी जो होता है ना, वो भी आपको फील होगा कि वो बहुत अशांत या बहुत नेगेटिव भी हो जाता है उस टाइम पे, है ना? ऐसा होता है ना? पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो नहीं आते हैं ना जब 2 जन लड़ाई कर रहे हैं या 2 जन गुस्सा कर रहे हैं, तब ऐसा तो नहीं होता है ना कि अच्छा बहुत अच्छा फील हुआ, आज तो गुस्सा करके बहुत मज़ा आया, या बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत एनर्जी फील हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना? होता है क्या रिशान? रिशान हँस रहे हैं शायद, रिशान को होता है शायद। हाँ, होता है, होता है। होता है क्या रिशान? अच्छा, बट आपने तो बताया ना कि फिर आप गुस्सा करने के बाद जब आप खेलने जाते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है ना? एक्चुअली उस मोमेंट में हम जैसे बोल रहे हैं ना, हम उस मोमेंट में अपने आप को सोचते हैं कि हम पावरफुल फील कर रहे हैं, बट एक्चुअल में होता नहीं है। बैक में हम
हम पावरफुल नहीं होते, वो हमें बस वो हमें लगता है कि हम पावरफुल है, बट एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में हमारी एनर्जी ड्रेन ही हो रही है जब हम गुस्सा मैम कल करते हैं। रात की बात है। अच्छा, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कीजिए। नहीं करना है, ओके ठीक है, बाद में कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। या क्रोध, इससे हमें पता चला कि क्रोध हैप्पीनेस तो लाता नहीं है, क्रोध पीसफुलनेस हमें देता नहीं है, मेंटली हमको डिस्टर्ब करता है, फिजिकली हमारी हेल्थ भी खराब करता है, राइट? क्रोध हमारा एनिमी है, फ्रेंड नहीं है, ऐसे हमें पता चला, राइट? तो क्रोध डेंजर ही हुआ ना। इनफैक्ट जब हम वर्ड एंगर भी हम सोचेंगे ना, एंगर एंगर भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू डेंजर ही है। जस्ट एक डी अल्फाबेट को हटा दें तो एंगर इज डेंजर। आप सब रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि एंगर में भी ANGER ये अल्फाबेट्स है, एंड डेंजर में भी DAD एंड एंगर, डेंजर। सो एंगर इज डेंजर। आप सब रिलेट कर पाए? और डेंजर चीज तो हमें पसंद नहीं है, नहीं ना? सो क्रोध जो है ना, वो एक डेंजरस और एक डेंजरस चीज होती है। और क्रोध से भी एक और डेंजरस चीज है, क्रोध का ही एक क्या बोलेंगे, एक रूप, एक वे है, वो होता है बैर। अब आप पूछेंगे बैर क्या है, मैं आपको बताती हूँ आगे। क्रोध में जैसे हमको क्रोध आया, सपोज अभी गुस्सा आया, मैंने तुरंत बोला वर्ड्स में या एक्शन के फॉर्म में, तुरंत गुस्सा कर दिया, ओके? तो गुस्सा तुरंत हो गया, वहां खत्म गुस्सा करने के बाद, ओके? बट जैसे मैंने बोला ना, क्रोध से भी और डेंजरस चीज एक है, वो है बैर। बैर क्या होता है? जैसे कि आपको क्रोध आया, ठीक है, क्रोध अभी आया, बट मैंने अभी बोला नहीं, सामने वाले पर्सन पे, मेरे को सपोज मेरे फ्रेंड पे ही क्रोध आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, अभी मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि गुस्सा तो आया है, बट उस गुस्से को मैंने अंदर मन में ही रखा और मैंने वेट किया कि अच्छा जब सही टाइम आएगा ना, तब मैं इस गुस्से को बोलूंगी, तब मैं इस गुस्सा उस पे निकालूंगी अपने फ्रेंड पे, ओके? तो मैंने क्या किया, इस गुस्सा को, पहले तो गुस्सा आया, उस गुस्सा को रखा पहले अपने मन में, उसका मैंने बोला कि राइट टाइम जब आएगा तब मैं इस गुस्सा को उस पे निकालूंगी, ओके? तो ये होता है बैर। गुस्सा तुरंत होता है, बट बैर जो है ना, उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा हुआ। जैसे क्रोध आया, फिर हमने सपोज वेट किया, सही टाइम आएगा, मैंने ये प्लान किया कि सही टाइम पे उस पे गुस्सा करूंगी, तो उसको बोलते हैं बैर। तो ये और भी डेंजरस होता है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि अच्छा आज सपोज मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, अब रुको, हम ऐसा सोचते हैं ना कि सही है, टाइम आने दो। सपोज हम कोई स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं और उस स्पोर्ट्स में सपोज आपके फ्रेंड ने आपके साथ चीटिंग किया और वो जीत गए गेम, ओके? तो अब आज आपको गुस्सा तो आया आपके फ्रेंड पे, बट नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलते हो, अब रुको, सही टाइम आने दो, नेक्स्ट गेम होगा या नेक्स्ट कोई भी मूवमेंट ऐसा आएगा, सही टाइम आएगा, तब मैं इस गुस्से को उस पे निकालूंगी, राइट? तो आपको गुस्सा आया, आपने इतना टाइम गुस्सा को रखा और फिर निकाला गुस्सा, तो ये और भी डेंजरस हुआ, इसको बैर बोलते हैं। ये गुस्सा का ही एक वर्जन, एक रूप है, ये और भी डेंजरस होता है। मैम टाइप ऑफ बदला। या तो गुस्सा, बदला, क्रोध, ये सब एक ही चीज है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ये सब, राइट? तो ये और भी डेंजरस हुआ ना बेर। तो हमें ये क्या होता है, डे, ये कुछ आवर्स के लिए भी नहीं, कुछ डेज, इनफैक्ट कुछ मंथ्स के लिए भी हम रखते हैं। तो ये जब हम मन में रखते हैं तो वो चीज क्या होता है, और बढ़ता जाता है, राइट? और वो और सीवियर होता जाता है, और जितने टाइम तक हम नहीं निकालेंगे तब तक वो हमारे मन में उस पे जो थॉट्स चलता रहेगा कि मेरे को गुस्सा निकालना है उस पे, मेरे को उस पे गुस्सा निकालना है, हम ऐसा सोचते हैं, है ना? तो ये और भी डेंजरस होता है। तो इसलिए हमें ना ही गुस्सा करना है, ना ही बेयर करना है किसी से हमें, ओके? हम सबको तो क्या चाहिए, निशान आप बताएंगे क्या, क्या चाहिए? मैम ट्रू एंड रियल हैप्पीनेस। यस, और वो हमें अपने आत्मा से आएगा ना, राइट? और आत्मा तो सिर्फ जानती है और पहचानती है,
आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है और आत्मा में कुछ होता भी नहीं है। एक्चुअल में जो क्रोध कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि वो हमको बोल रहे हैं, बट वो एक्चुअल में हमारे आत्मा को नहीं बोलते हैं, हमें ऐसा लग रहा है। ये क्या होते हैं? गुस्सा में भी क्या होता है, एक वर्ड्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हो रहे हैं जो सामने वाले बोल रहे हैं, जो हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है ना? हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं या कुछ रॉन्ग बोल रहे हैं, राइट? ऐसा ही होता है ना कि जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, सामने वाला जब गुस्सा कर रहा है, वो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली क्या है, कुछ वर्ड्स ही है ना, जो हमको सामने वाला बोल रहा है या हम सामने वाले को बोलते हैं। जब हम गुस्सा कर रहे हैं या सामने वाला जब गुस्सा कर रहा है, वो हमको बोलते हैं, राइट? एक्चुअल में तो वर्ड्स ही हो रहा है, बट हम उसको क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो मेरे को ही बोल रहा है, इसीलिए हम हम हर्ट फील करते हैं। या सामने वाले को जब हम बोलते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको भी हर्ट फील होना चाहिए, उसको बुरा लगना चाहिए, उसने ऐसा मेरे साथ किया, अब उसको भी बुरा फील होना चाहिए, तो हम उसको उसके बदले में हम उसको ऐसे बोलते हैं गुस्सा करके, राइट? है ना? तो जैसे हमने अभी बताया कि क्रोध, बदला, बैर, गुस्सा, ये सब बहुत सारे तरीके हैं गुस्सा करने के। जैसे कि जब हमें किसी की बात पसंद नहीं आई या किसी ने कोई हमारे लिए कुछ किया, वो हमें पसंद नहीं आया, या बार-बार वो ऐसा कुछ बोल रहे जो हमें पसंद नहीं आता है, तो हम चिड़चिड़ हो जाते हैं एट टाइम्स, है ना? और फिर बहुत ज़्यादा अगर कोई कुछ करता है तो हम उस पे गुस्सा कर देते हैं। ये सब डिफरेंट वेज़ ऑफ क्रोध के ही डिफरेंट वेज़ हैं, ओके? और ये अच्छा, अब ये होता क्यों है? गुस्सा होता क्यों है? ये हमारे अज्ञान की वजह से होता है, कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें राइट नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से होता है। ये गुस्सा आता क्यों है? ये गुस्सा इसीलिए होता है। गुस्सा अज्ञान के कारण होता है, जब तक हम पर पदार्थ में इष्ट-अनिष्ट यानी अच्छा-बुरा देखते हैं, देखते रहेंगे, तब तक क्रोध आता रहेगा हमें, क्रोध होता रहेगा। किंतु जब हम तत्व अभ्यास यानी अपने आत्मा अभ्यास करेंगे, उसके बल से हम पर पदार्थ में इष्ट-अनिष्ट यानी अच्छा-बुरा नहीं देखेंगे, तब हमारा क्रोध भी नहीं आएगा हमको, क्रोध भी नहीं होगा हमको। जैसे कि कितने वर्ड्स मैंने जैसे बोला ना कि गुस्सा में क्या होता है, सामने वाला ऐसा वर्ड्स बोलते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगे, या कभी सपोज़ हमको कोई एडवाइस दे रहा है, बट हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है। हमें बोलते नहीं, हमें नहीं चाहिए, या वो हमारे अच्छे के लिए ही एडवाइस कर रहे हैं, बट हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़, है ना? ऐसा भी होता है ना, तो हम गुस्सा करते हैं ना, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं सुनना है ऐसा, है ना? तो हम क्या सोच रहे हैं, सामने वाला एडवाइस दे रहा है हमें, बट उसमें भी हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं, ये एडवाइस मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझको अच्छा नहीं लगा, या मुझको ये वर्ड्स अच्छा नहीं लगा, या सामने वाले ने ऐसा कुछ काम किया, जैसे कि जैसे कि एक एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे कि सपोज एक डाइनिंग टेबल है, ठीक है? अब हमने उस डाइनिंग टेबल को डेकोरेट किया है, उसपे मैच लगाया, उसपे प्लेट, स्पून, फोर्क रखा, ठीक है? हमको जैसा पसंद आया, हमने अपने स्टाइल से कर दिया, ओके? बट अगर सपोज आपके घर में कोई और है, वो चाहते थे कि उस स्टाइल से नहीं हो, उन्होंने बोला, अरे आपने तो ऐसा कर दिया, ये तो एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं तो चाहती थी कि इसको इस स्टाइल से करना था, कि ऐसे थोड़ा डेकोरेटेड वे में स्पून फोक को ऐसे अलग रखना, ना कि ऐसे बीच में बंच एक रख दिया खाली सारे स्पून फोक का, सबका प्लेट्स सेग्रीगेट करके रखना, सबके सामने इंडिविजुअल अपना प्लेट्स, नैपकिन, डाइनिंग हम ऐसे ही डेकोरेट होता है ना, राइट? है ना अश्वी? ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक स्टाइल से किया, बट हमारे घर पे सपोज हमारे एल्डरली कोई भी है, उन्होंने वो आए और वो बोले कि वो गुस्सा किए, सपोज वो बोले कि नहीं, ये ऐसे स्टाइल से आपने क्या किया, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है एकदम। और तब हमको क्या हुआ, हाँ मैंने तो इतने अच्छे से, इतने मन से किया, बट ये तो गुस्सा कर रहे हैं मेरे पे, मैं जैसा स्टाइल से की वो इनको पसंद ही नहीं आया, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, बट वो जो चीज हमने किया, वो किसी को अच्छी लगी, किसी को बुरी लगी। सपोज वो सामने वाले पर्सन को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने हमें बताया कि नहीं, हमें या फिर हम पे तो जोर से बोला कि इसको ऐसे नहीं, इसको चेंज करो, जैसे आपने किया है वैसे नहीं, इसका स्टाइल चेंज करो, ठीक है? तब हम क्या हो सकता है, हम भी गुस्सा हो सकते हैं ना, कि मैंने तो इतनी एफर्ट्स डाल के इतना अच्छे से डेकोरेट किया, मेरे को तो लगा था कि अप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि इतना अच्छा डेकोरेट हुआ है, बट उनको पसंद नहीं आया, राइट? तो ये क्या हुआ, ये जो मैंने अभी बताया ना कि जो
इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा, कोई चीज, हर चीज, सपोज मेरे को, सपोज कि अगर सपोज ये पेन है ये पेन है, ये पेन मेरे को बहुत अच्छी लगी बट शायद ये आपको अच्छी ना लगे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। आपको शायद थोड़ी फैंसी या थोड़ी और कलरफुल, सपोज ये वाली स्केच पेन ये ज्यादा पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अच्छा और बुरा कोई भी चीज या कोई काम, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। बस ये जब हम अच्छा और बुरा इसको हम पकड़ लेते हैं ना कि ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा है, और बट सामने वाले को जैसे वो डाइनिंग डेकोरेट किया हुआ पसंद नहीं आया उनको, तो हमको बुरा लगा। तो ये जो अच्छा और बुरा वाला जो फैक्टर है ना, ये जो चीज है, अगर ये चीज हम अगर क्या बोलेंगे डिलीट, या ये चीज हम अगर इस चीज को पकड़ के नहीं बैठेंगे ना, तो सब चीज इजी हो जाएगा। ठीक है, ये स्टाइल से हमने डेकोरेट किया, ये अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। तो वहां पे गुस्सा भी नहीं होगा, सिचुएशन भी अच्छा हो गया, बेटर हो गया, और उनके अकॉर्डिंग भी हो गया जैसा वो चाहते थे, राइट। तो ये जो गुस्सा वाला जो चीज है ना, ये जो क्रोध है, ये हमारे अज्ञान की वजह से ही होता है। सिर्फ हर चीज में हम अच्छा बुरा देखते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। जैसे हमने बोला फ्रेंड के साथ भी गुस्सा जब होता है, सपोज कोई फ्रेंड है, मैंने उसको बोला था कि मेरे लिए तो तुम मेरे लिए सपोज ये होमवर्क कर देना, और उसने नहीं किया, राइट, या मेरी ये हेल्प कर दे, और वो मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं हेल्प कर सकता, मेरे को नहीं करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि हमको बहुत हेल्प की जरूरत है, हम फ्रेंड से मांगते हैं, और बाई चांस सच में उनके पास टाइम नहीं हो और वो नहीं कर पाते हैं, तो हम गुस्सा करते हैं ना कि मैंने तो एक छोटी सी हेल्प मांगी थी, वो भी नहीं कर सकते हो आप मेरे लिए, है ना। बट हमें तब सिचुएशन को समझना चाहिए, क्या सच में उसके पास टाइम नहीं होगा, और अगर चलो ठीक है, अगर टाइम है भी और अगर वो नहीं भी करना चाहते हैं, तो वो उनका चॉइस है, वहां पे चॉइस पे छोड़ देना चाहिए, वो उनका चॉइस है, हमको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। वो नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मेरा टास्क है, मैं खुद कर लूंगी, हमें खुद कर लेना चाहिए। वैसे भी मोस्टली हमें अपना टास्क तो खुद ही करना चाहिए, कभी कभी सिचुएशंस होती है तब हमें हेल्प की भी जरूरत होती है ना। एक्सक्यूज। अच्छा, अब हमें क्या लगता क्या है, गुस्सा क्यों आता है रिशान, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है, ये सब हमने सबने जाना कि बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, गुस्सा आता है हम सबको, राइट। अब क्यों आता है ये बताइए। मैं गुस्सा जब कोई काम हमारी मर्जी से नहीं होता तब हमें गुस्सा आता है, और गुस्से को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमारे अज्ञान के कारण आता ओके, वेरी गुड। अच्छा, जैसे आपने बोला गुस्सा हमें, कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है, ओके। हमें ऐसा ही लगता है, हम सबको ही ऐसा लगता है कि गुस्सा, या कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं, या हमारे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहे हैं, या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करते हैं, तो हमको गुस्सा आ रहा है, राइट। या कोई चीज, जैसे कि मेरे को सपोज एक टॉय चाहिए या एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, अब वो मेरे को नहीं मिल रहा है वो, या मेरे को जिस टाइप का चाहिए उस टाइप का नहीं मिल रहा है, तो मेरे को गुस्सा आ रहा है, राइट। हम अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं ना कि मेरे को ये चाहिए, बट अगर सपोज वो नहीं दिला रहे हैं, तब हमें वो मना कर रहे हैं, तो हमको गुस्सा आता है ना। तो चीजों से भी हमें गुस्सा आता है, राइट। हम सबको यही लगता है एक्चुअल में कि चीजों से, या ये ऐसे ही लगता है हम सबको, बट एक्चुअल में तो फिर एक बात बताइए, वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पर्सन्स हैं, राइट। तो मतलब जितने पर्सन्स हैं या जितनी चीजें हैं, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, हम जैसा चाहते हैं या हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, वो अगर वैसा नहीं होता है, तो हम सबसे गुस्सा करने लगे फिर तो, है ना। क्या वो सही होगा? नहीं ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, चीजें या पर्सन कोई भी गुस्सा नहीं दिलाता है, हमें लगता है ऐसा है कि सामने वाला चीज या सामने वाला पर्सन हमें गुस्सा दिला रहा है, उसकी वजह से मेरे को गुस्सा आ रहा है, बट एक्चुअल में गुस्सा हमें खुद खुद ही हम क्रिएट करते हैं, गुस्सा हम खुद से ही गुस्सा हो रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन नहीं है,
जब हम इतने पावरफुल नहीं हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमने पहले ऐसा बात किया था ना, हमने डिस्कस किया ना ऐसा कि हमारे पास ही इतना पावर नहीं है, गुस्सा करने के टाइम हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कैसे सामने वाला पर्सन हमको कंट्रोल कर पाएगा? जब हम खुद ही इतने पावरफुल नहीं है, तो हम सामने वाले भी उतना पावरफुल नहीं है कि वो हमको कंट्रोल कर पाए। जब हम इतना पावर नहीं कि हम खुद पे कर सके, तो हम दूसरों पे कैसे कर सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की वजह से हमको गुस्सा आ रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों की वजह से गुस्सा आ रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। गुस्सा तब आता है जब सिचुएशंस हम हैंडल नहीं कर पाते। हम जैसा चाहते हैं सिचुएशन को, वो वैसा नहीं होता है, तब हमको गुस्सा आता है। और गुस्सा किसी और की वजह से नहीं, खुद से ही गुस्सा होता है। हम खुद ही गुस्सा करते हैं। गुस्सा कभी हम सामने वाले पर्सन पे निकालते हैं और कभी-कभी पता चलता है हम खुद पे भी निकालते हैं ना गुस्सा, ऐसा भी होता है ना? होता है, कभी-कभी हम खुद पे भी निकालते हैं ना? नहीं निकालते हैं। ऐसा बट होता है, आपको पता नहीं चला होगा। कभी ऐसा हो सकता है। शायद आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, रेशान मना कर रहे हैं। बट ऐसा भी होता है कभी-कभी सब जगह पे जैसे कि बड़े होके जैसे मैंने हम जैसे कि हमें कोई सपोज़ अगर आपको कोई टीचर पे गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़े गुस्सा नहीं आना चाहिए बट फिर भी हमें गुस्सा आया। बट हम उनको तो वहाँ पे गुस्सा नहीं कर सकते ना क्लास में उनके सामने, हमें सुनना पड़ता है ना उस समय, तो वो हम अपने अंदर रखें ना हमने हम गुस्सा पर, फिर क्या होता है कि हम खुद पे ही निकालने लग जाते हैं। खुद ही कुछ ना कुछ मन में सोचने लग जाते हैं। खुद ही बहुत हलचल होने लग जाता है कि हम निकाल तो नहीं सकते, फिर ऐसे खुद ही बोलते रहते हैं अपने मन के अंदर, है ना? तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गुस्सा बोल सकते हैं और कभी नहीं बोलते तो खुद के भी रखते हैं। बट एक्चुअल में गुस्सा दूसरे पर्सन से या दूसरी चीज़ों से और चीज़ों से नहीं आता है, खुद से ही होता है। गुस्सा हम खुद से ही कर रहे हैं, राइट? अश्वी आप कुछ बोल रहे हैं बट आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। अश्वी आप बोलेंगे कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज़। सॉरी आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। एक बार वॉल्यूम शायद चेक कीजिए आप। हेलो यस, आपकी वॉइस आ रही है। मैम, बट गुस्सा ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है, तो फिर मतलब ये इनएविटेबल हो जाता है एट सम पॉइंट। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट्स नेचुरल, गुस्सा आता है हम सबको। ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है या आप सब में से सबको गुस्सा आता है। बट तब हमको अवेयरनेस होना चाहिए गुस्सा आने के टाइम भी। और जैसे ही हम अवेयरनेस रहेगा ना हमें कि हम अवेकन होंगे कि एक्चुअल में रीज़न क्या है गुस्सा होने का, ग्रेजुअली पता चलेगा, धीरे-धीरे हम गुस्सा रिड्यूस हो जाएगा। गुस्सा करना अच्छा चीज़ तो नहीं है ना? इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स नेचुरल। ये नेचुरल है, मैं ये नहीं मना कर रही। ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। पार्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, बट अच्छा चीज़ तो नहीं है ना गुस्सा, नहीं ना? तो गुस्सा जब होता है ना, तो हम जैसे कि यहाँ पे जैसे हम बातें कर रहे हैं, हमें जानने को मिल रहा है आत्मा के बारे में, चैतन्य कनेक्शन में भी, तो ये सब से हमें अवेयरनेस मिलेगा, अवेकन होंगे हम, क्या एक्चुअल में क्या है, इस गुस्सा के पीछे का रीज़न क्या है? एक्चुअल में ये सही है या गलत है? और जो चीज़ सही है वो हमें करनी है और जो चीज़ गलत है वो हमें करनी नहीं चाहिए, राइट? ओके। और जैसे कि हम बोले हमने ये पहले अभी जैसे बताया कि चीज़ों से गुस्सा आती है या दूसरे लोगों से, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हम तो चाहते हैं कि सब हमारे अकॉर्डिंग हो, है ना? तो इससे क्या होता है जब हम गुस्सा करते हैं, सपोज़ ए बी पे गुस्सा कर रहा है और बी ए पे गुस्सा करता है। तो जब ए बी पे गुस्सा कर रहा है, तो वो क्या चाहता है बी को कि वो ए के अकॉर्डिंग वर्क करे। ए यही चाहता है जब ए गुस्सा कर रहा है बी पे, और सपोज़ बी कभी ए पे गुस्सा कर रहा है, तो बी क्या चाहता है कि ए बी के अकॉर्डिंग वर्क करे। बी ए पे गुस्सा कर रहा है, बी यही चाहता है कि वो मेरे अकॉर्डिंग वर्क करे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हर सिचुएशंस में हम यही देख रहे हैं कि ना हम सब एक दूसरे को करेक्ट करना चाह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग आप करो, मेरे अकॉर्डिंग ये सिचुएशन होनी चाहिए, है ना? ए और बी के एग्जाम्पल में भी हमने यही समझा ना कि जब ए गुस्सा कर रहा है, वो चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग वर्क करे बी, और जब बी गुस्सा कर रहा है, बी चाहता है कि ए मेरे अकॉर्डिंग वर्क करे।
हम एक दूसरे को करेक्ट करना, एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं, है ना? बट ऐसा नहीं होता है। बट ऐसा एक्चुअल में भी हम नहीं सुधार सकते हैं एक दूसरे को, सब अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। और अगर हम ऐसे सुधारने चलेंगे तो हम कभी भी हैप्पी नहीं हो पाएंगे। हम सिर्फ सबको करेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, बट एक्चुअल में हमें ही करेक्ट होना है, तभी हम लाइफ में हैप्पी और पीसफुली रह पाएंगे, राइट? हमें ही सबकी पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना है और नेगेटिव पॉइंट्स को डिलीट करना है। नेगेटिव पॉइंट्स को देखना ही नहीं है। सपोज कोई सामने वाला पर्सन बहुत गुस्सा कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा क्वालिटी होगा ना, हमें बस वो अडेप्ट करना है। उसके गुस्सा या उसके नेचर या उसका कुछ खराब चीज है उसके बिहेवियर में, वो हमें देखना ही नहीं है, ओके? वो हमें अडेप्ट नहीं करना है या उसके बारे में हमें डिस्कस भी नहीं करना है। क्योंकि अगर सपोज हम बोलते भी नहीं है ना, और अगर हम मन में भी सोचते हैं ना, उसका भी इम्पैक्ट आता है। ये तो हमें पता है ना, वाइब्रेशंस। जैसे हम पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएगा। और अगर जैसे सपोज रिशान के बारे में मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, तो रिशान से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएगा, राइट? और अगर वही मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैंने बोला नहीं रिशान को, बट अगर सपोज मैं नेगेटिव सोचूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही वाइब्रेशंस कनेक्ट होंगे, नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो जाएगा। गुस्सा करने से तो वैसे भी वहां का इन्वायरमेंट नेगेटिव और पीसफुल तो नहीं होता है ना, नहीं ना? ओके। एक एग्जाम्पल और हम डिस्कस करते हैं। गुस्सा ना एक मैच स्टिक जैसा है। कैसे? अगर सपोज हमें कोई फायर क्रैकर बर्न करना है या कोई दिया को हमें जलाना है, लाइट करना है, तब हम एक मैच स्टिक यूज करते हैं, राइट? सपोज जब वो माचिस को हम ऐसे करते हैं ना रब, तो वो तो जला और फिर हम उसको लेके जाते हैं ना, जब दिया को लाइट करना होता है उसके पास। सपोज बाई चांस वो दिया तो लाइट नहीं हुआ, बट वो मैच स्टिक जलते जलते वो पूरी खत्म हो गई, राइट? फिर हम दूसरा मैच स्टिक उठाते हैं उसको जलाने के लिए। तो क्या हुआ, ये जो पूरे सिनेरियो में हम मैच स्टिक इसलिए जला रहे थे, मैच स्टिक क्यों जला? दिया को लाइट करने के लिए, राइट? बट एक्चुअल में क्या हुआ, वो खुद बर्न हो गया, बट दिया जला ही नहीं। सपोज या सपोज हम जब फुलझड़ी जलाने जाते हैं, सपोज पास में रखा बट वो जला ही नहीं, फुलझड़ी मिस हो जाता है। कितनी बार ऐसा भी होता है ना कि हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है ना? तो वैसे ही जब हम गुस्सा करते हैं ना, हम सोचते हैं कि सामने वाले को हम हर्ट कर रहे हैं या खराब फील करा रहे हैं या हम बदला का इंटेंशन से, बट एक्चुअल में खुद ही बर्न हो जाते हैं उस मैच स्टिक की तरह, राइट? वो स्टिक के जैसे हो गए हम जब हम गुस्सा करते हैं, कि हम ही खुद जल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारा इंटेंशन होता है कि हम सामने वाले को जला रहे हैं। ओके, तो हमें अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए जब हम गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा सिचुएशंस भी आता है जब सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है, राइट? ऐसा भी होता है ना कि कोई हम पे गुस्सा कर रहा है, हम भी कभी गुस्सा करते हैं और कभी सामने वाला भी हम पे गुस्सा करता है। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें एकदम स्वीटली, ठीक है, बोल रहे हैं वो, बोलने दो उनको, हमें सुननी है उनकी बात। तब हमको शांत होके स्वीटली स्माइल करते हुए उनको रिप्लाई करना है। अगर वो सुनने की सिचुएशन में है, अगर सिचुएशन वैसा है, उनको शांत होकर कि सपोज ऑफिस में, सपोज मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से कि सपोज कुछ टास्क दिया गया था वो गड़बड़ हो गया, ठीक है? अब मेरे को डांट तो पड़ी मेरे सीनियर से उस टाइम पे, बट उस समय ठीक है, उन्होंने बताया, मैंने सुना, मैंने बोला अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी और मैं ऐसा गलती नहीं करने का कोशिश करूंगी कि ये रिपीट ना हो मेरे से। ओके, ऐसे रिप्लाई करके हम वो टॉपिक को या वो कॉन्वर्जेशन को वहां एंड कर सकते हैं। और अगर वही उन्होंने मेरे पे गुस्सा किया और मैंने भी उनको रिप्लाई में गुस्से से रिप्लाई किया, तो वो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी, है ना? राइट? वो सिचुएशन और बढ़ती जाएगी और वर्सन होती जाएगी वो सिचुएशन। तो इसीलिए जब सामने वाला हम पे गुस्सा कर रहा है, तब हमें साइलेंटली सुनना चाहिए उनकी बात और समझना चाहिए। ऐसा भी होता है कभी-कभी हमारी मिस्टेक होती भी है, राइट? और कभी-कभी नहीं भी होती है। तो हमें लेटर ऑन जब सिचुएशन या एटमॉस्फेयर शांत हो जाए, तब हमें उनसे प्यार से बैठ के शांति से उनसे बात कर लेनी चाहिए और सब सॉर्ट हो जाएगा फिर। ओके? हम ना लाइफ में हमें क्या बनना है? 2 अगर चीज़ दिया जाता है, एक वाटर और एक अगर पेट्रोल। अगर थोड़ी-सी भी जैसे आग लगी होती है ना, और अगर वहाँ पेट्रोल डाला जाए, तो वो आग बढ़ जाती है ना? और थोड़ी-सी आग लगी है और अगर वहाँ पानी डाल दें, तो वो आग बुझ जाएगी ना?
तो हमें लाइफ में क्या बनना है? परिधि आप बताएंगे, क्या बनना है हमें लाइफ में? वाटर या पेट्रोल? वाटर। इस सिचुएशन में हमें वाटर बनना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर सपोज थोड़ा सा भी गुस्सा है, हमें वाटर जैसे हम अगर होंगे तो वो गुस्सा शांत भी हो जाएगा, क्या पता सामने वाला भी शांत हो जाए और सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाए। और अगर हम पेट्रोल जैसे होंगे तो वो क्या होगा, वो और बढ़ता जाएगा और सिचुएशंस खराब हो जाएगी, हमारे रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे सामने वाले पर्सन के साथ, है ना? मोस्टली सिचुएशंस में कितनी बार ऐसा भी होता है ना कि इतना गुस्सा हो गया, चीज गुस्सा का रीजन बहुत छोटा था बट गुस्सा बहुत लंबा चला, इतना एक्सटेंड हुआ कि गुस्सा फिर बॉन्डिंग ही खराब हो गई दोनों के बीच में, है ना? ऐसे भी होता है ना, रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं गुस्से से। अभी मेरी दीदी किसी पे गुस्सा थी, तो मेरी दीदी ने अभी आकर मुझ पे भी गुस्सा किया था। तो फिर मेरी दीदी ने मम्मी को जाकर बोला, तो फिर मम्मी ने बोला कि मतलब मेरी दीदी ने बोला कि गुस्से की क्लासेस ले रही है और मेरे पे गुस्सा कर रही है। तो मम्मी ने बोला तू भी तो सुन रही है ना फिर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि ऐसा भी होता है ना कितनी बार कि गुस्सा हमारा किसी और पे था और हम किसी और पे निकाल देते हैं, है ना? ऐसा भी होता है ना, तो ये क्या हुआ, हमारा हम पे खुद पे कंट्रोल नहीं है ना। और ये जो गुस्सा है ना, ये भी एक स्किल है, पता है? हमें हर सिचुएशंस में ना न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल रहना भी इज एन आर्ट, इट्स एन स्किल। जैसे कि हम स्पोर्ट्स हुआ या फिर ड्राइंग हुआ, पेंटिंग हुआ, ये सब स्किल होता है ना। हमें ये सब स्किल में ये सब बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। जैसे कि और सब स्किल्स हम सीखते हैं ना, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो सब सीखते हैं ना, ये सब स्किल भी, जैसे ये सारे स्किल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे भी न्यूट्रल रहना हर सिचुएशन में ये भी एक आर्ट है, एक स्किल है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब फेवरेबल सिचुएशंस होते हैं ना, हमारे फेवर के होते हैं, तब हम सब नॉर्मल होते हैं। बट जब जैसे ही सिचुएशन अनफेवरेबल हुआ तब हम गुस्सा करते हैं ना, तब हम शांत नहीं रहते हैं ना। बट अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी हमें शांत रहना है, न्यूट्रल रहना, इट्स ऑल्सो एन आर्ट, एंड ये भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ये जो स्किल मैं बता रही हूँ ना न्यूट्रल रहने की, कि अनफेवरेबल सिचुएशंस में, ये सिर्फ छोटे के लिए या छोटे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, किसी के, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि इस एज ग्रुप के लिए होना चाहिए या इस एज के लिए, या हमारे बड़ों के लिए या हमारे लिए सिर्फ होना चाहिए, सबके लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, ये स्किल से ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे आपके रिलेशनशिप में भी। जैसे कभी कभी जैसे आपने अपनी दीदी के साथ अभी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, कि अपनी दीदी के साथ अभी जो आपका इंसिडेंट हुआ गुस्सा वाला, तो इससे रिलेशनशिप में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें ये आर्ट सीखनी है, ये स्किल सीखना चाहिए, हमें हमें होना है ये स्किल रख। ओके, आप कोई भी फील्ड में जाएंगे ना, कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर इन फ्यूचर हम हॉस्टल जाते हैं, ओके, आगे, तो हॉस्टल में भी ऐसा होता है ना, 4-5 फ्रेंड्स अगर हम एक साथ रह रहे हैं, तो वहां पे भी ये स्किल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो क्या होगा, कुछ भी छोटा सा टॉपिक हुआ उस पे हमारी गुस्सा हुआ, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई फिर, और सिचुएशन वर्स हो गया, पेट्रोल हो गया फिर, है ना? पेट्रोल वाला वर्जन हो गया। बट हमें क्या बनना है, वाटर बनना है ना? तो इसीलिए हमें ये स्किल जो है ना, कि अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी हमें न्यूट्रल रहने की ये जो आर्ट है, ये स्किल हमें डेवलप करनी है। ओके, गुस्सा से सबको पता है, गुस्सा से हमें बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा है ना? अच्छा, एक चीज बताइए, गुस्सा से हमारी हेल्थ तो खराब होती है, हमने ये डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, पता चला हमें रिलेशनशिप खराब होते हैं। इनफैक्ट आपने ये भी देखे होंगे कि अगर सपोज कोई शॉप पे जा रहे हैं, अगर शॉप वाला आपके साथ गुस्सा पे से बात कर रहा है, या सेल्स पर्सन गुस्सा से बात कर रहा है, तो वहां पे कस्टमर और उस सेल्स पर्सन की भी रिलेशनशिप खराब हो जाती है ना? फिर हमारा मन नहीं करता है ना कि उस शॉप पे जाए, यहाँ पे तो गुस्सा करते हैं वो, कि हम नहीं ले रहे हैं तो वो गुस्सा कर रहे हैं, है ना? ऐसे रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं। तो गुस्सा से हमारा लॉस ही हो रहा है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वेल्थ वाइज, सबसे हमारा लॉस ही हो रहा है ना? हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या बेनिफिट है और हमारी क्या प्रॉफिट है ना? देखते हैं ना। सपोज मैं आपका थोड़ा सा ही टाइम लूंगी, हम लोग जल्दी वाइंड अप कर देंगे ये सेशन। ओके, जैसे कि सपोज हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उस स्पोर्ट्स में हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा फ्रेंड है ये मेरे टीम में हो, या जो अच्छे प्लेयर्स है ये मेरे टीम में हो, हम सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग टीम होगा और हमारी टीम ये स्पोर्ट जीतेगी, ये गेम जीतेगी, है ना? तो हम वहां क्या देख रहे हैं, अपना बेनिफिट देख रहे हैं ना, अपना। तो ऐसे हम हर चीज में
हम कोई भी चीज करते हैं, इनफैक्ट पता है हम अपना बेनिफिट ही देखते हैं कि हम क्लास में अगर हम पढ़ भी रहे हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ूं और मैं क्लास में टॉप पाऊं, है ना? ऐसे ही सोचते हैं ना? या आगे भी फ्यूचर भी हम हर चीज में प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स यही देखते हैं, है ना? तो एक्चुअल में तो लाइफ में हम हर एक्टिविटी में, हर एक्शन में हम अगर प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स देखते हैं, तो गुस्सा करने से क्या हमें कोई प्रॉफिट या बेनिफिट मिला? नहीं ना, हमारा इतना सारा लॉसेस ही हो रहा है ना। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना, फाइनेंशियली, मेंटली, पीसफुली, माइंड से भी, सब चीज से लॉस हो रहा है ना। बट हमें तो क्या चाहिए? प्रॉफिट्स चाहिए ना, बेनिफिट्स चाहिए, जैसे हम हर चीज में देखते हैं। तो इसीलिए हमें भी अपने लाइफ में गुस्सा को रिड्यूस करना है, अवेयरनेस रहना है, और हमें भी प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स ही होंगे हमेशा, राइट? अच्छा, कोई गुस्सा जब करता है, क्या वो स्माइल करता है? ऐसा कोई पर्सन को देखा है जो गुस्सा करते हुए स्माइल करता है? नहीं ना। स्माइल करते हुए तो कोई गुस्सा नहीं करता है ना। राइट? तो अगर हम हमेशा स्माइलिंग रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें गुस्सा नहीं आएगा, है ना? स्माइल करते हुए तो कोई गुस्सा नहीं करता है ना, तो हमें हमेशा स्माइल करना है ना परिधि? अच्छा, एक एक्सपीरियंस और शेयर करती हूँ बस मैं लास्ट, ओके? कभी-कभी ऐसा होता है, हम सब फोटो स्टूडियो गए होंगे, फोटोज़ क्लिक करवाने। ऐसा होता है ना, पासपोर्ट साइज़ फोटो चाहिए कोई डॉक्यूमेंट के लिए या कोई फॉर्म के लिए हमें, तब हम वहाँ जाते हैं और सपोज़ हम वहाँ बैठे और हम ऐसे बैठ गए नॉर्मल, ठीक है? तो फोटोग्राफर क्या बोलता है कि अब मैं फोटो क्लिक करने वाला हूँ, प्लीज़ स्माइल तो कर दीजिए ना, स्माइल प्लीज़। तो हम स्माइल करते हैं ना तब, राइट? तो वो 2 सेकंड्स या 5 सेकंड्स के लिए जब वो फोटो क्लिक करता है, तब हम स्माइल करते हैं। और वो स्माइल करने से क्या होता है? वो क्यों पूछते हैं हमें स्माइल करने के लिए? ताकि हमारी पिक्चर अच्छी आए, राइट? तो जो हम 2 सेकंड्स या 5 सेकंड्स के लिए जब हम स्माइल करते हैं, तब हमारी पिक्चर अच्छी आती है ना उस स्माइल से। अगर हम लाइफ टाइम स्माइल करें, तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, राइट? है ना? 5 सेकंड से अगर आपकी एक पिक्चर अच्छी आ सकती है, तो अगर हम हमेशा स्माइल करते रहें, तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। सब अच्छा ही होगा हमारे साथ। हाँ, परिधि आप बोलिए। बट हम ऐसे मतलब ऐसे गुस्सा दिखाएँगे नहीं बाहर से, पर हमारे अंदर तो ऐसा गुस्सा होगा ही ना कि हम उसके बारे में ऐसा बुरा सोचेंगे ही ना। हाँ, तो ये जो चीज़ आपने बताई कि अगर हमने गुस्सा, बहुत अच्छा बोला आपने, कि गुस्सा अगर हमारे अंदर है, हमने बोला नहीं उसको, वो भी खराब है। जैसे हमने बैर के बारे में बात की थी ना, कि गुस्सा हम अपने अंदर मन ही मन में रख रहे हैं। मन ही मन में रख रहे हैं, भले ही उसको एक्सप्रेस नहीं किया। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, यू डिड अ वेरी ग्रेट थिंग। हम यही सोचते हैं कि हमने गुस्सा को एक्सप्रेस नहीं किया, चलो सामने वाले को बोला नहीं। बट उस टाइम पे भी बोल के नहीं, बट मन में तो हम गुस्सा कर रहे हैं ना, हम उसके बारे में खराब सोच रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस पहुंच जाएगी। वो गुस्सा भले बोल के नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, गुस्सा हम 3-4 तरीके से, बहुत वे से करते हैं, विद फ्रॉम माइंड, फ्रॉम वर्ड्स, विद एक्शंस, है ना? तो ये हम माइंड से कर रहे हैं, अपने माइंड में रख रहे हैं गुस्सा करके। ये भी एक वे ऑफ गुस्सा ही है। तो हमें ना माइंड में गुस्सा करना चाहिए, ना वर्ड से, ना एक्शन से, ना लुक से। लुक से भी गुस्सा करते हैं ना कभी-कभी, किसी को बुरा वाला लुक दे देते हैं। अच्छा, सपोज़ कोई छोटा भाई-बहन होता है, उसको डराने के लिए, उसपे गुस्सा करने के लिए, उसको ऐसे एकदम आँख दिखाते हैं हम, है ना? गुस्सा वाला लुक करते हैं ना, कि वो डर जाए, गुस्सा आ रहा है मेरे को, है ना? ऐसा भी होता है ना? तो जभी भी गुस्सा आए ना, हमें माइंड से तो करना ही नहीं है, वर्ड से भी नहीं करना है और एक्शन से भी नहीं करना है। और जभी भी गुस्सा आए, मैं एक हैक बताती हूँ आपको। जभी भी गुस्सा आए ना, अपना रिस्ट बंद कर लीजिएगा और आप मन में 1 टू 10 काउंट कीजिएगा, धीरे-धीरे। ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे भागना नहीं है ट्रेन जैसे हमें। 1 2 3 बाय द टाइम आप जब तक 10 तक पहुँचोगे ना, आपको पता चलेगा, आपका गुस्सा काफ़ी शांत हो जाएगा। और फिर आप एक बार आइज़ क्लोज़ करके ओपन कीजिएगा, पता चलेगा, आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि क्या रीज़न था। और अब जब उसके बाद आप कुछ जो भी बोलोगे ना, बहुत सोच के बोलोगे और अच्छा ही बोलोगे। ये वाला हैक आप सब ट्राई कीजिएगा, ओके? और जभी भी सामने वाला या कोई बड़ा आप पे गुस्सा करता है ना, और स्पेशली जब बड़े गुस्से करते हैं, तब हमें तो रिप्लाई करना ही नहीं चाहिए, हमें सुनना चाहिए। और अगर सपोज़ हमें अच्छा नहीं लगा, तो बाद में शांत से उनके साथ बात करना चाहिए। अच्छा, सपोज़ मम्मी ने कुछ बोला, अभी हो गया वो सिचुएशन, वो इवेंट ओवर हो गया, बाद में, "मम्मा आपने मेरे पे आज गुस्सा तो किया, ऐसा तो हुआ, बट मेरे को ना मेरा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं इस एंगल से ये चीज़ सोच रही थी। आपने शायद कोई डिफरेंट एंगल से सोचा होगा वो चीज़, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगा होगा। बाद में हम अच्छे से बात करेंगे, ओके?
जब कोई सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा हो, ठीक है, स्पेशली बड़े जब हो या छोटे भी हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो हमें हमेशा हमारे साथ रखना है। हमें ये 3 फैक्ट्री जो है ना अपने लाइफ में हमेशा अपने साथ रखनी है। कौन सी 3 फैक्ट्रीज है? 3 जगह, एक माइंड में, एक माउथ से मुंह में और एक दिल में, जो कि अपने माइंड या हार्ट में, जैसे हमने बोला ना कि मन में रखते हैं, माइंड में हमें आइस फैक्ट्री रखनी है, ओके, अपने दिमाग में हमेशा कूल कूल रहेंगे उससे हम। और मुंह में शुगर फैक्ट्री, जिसे हम हमेशा स्वीट और सॉफ्ट टॉक्स करेंगे। और दिल में लव फैक्ट्री, जिससे हमें हमेशा लोगों के प्रति काइंडनेस, पीसफुल, कंपैशन, स्वीटनेस हमेशा रहेगा, ओके। ये 3 फैक्ट्री, माइंड में आइस फैक्ट्री, मुंह में शुगर फैक्ट्री एंड दिल में लव फैक्ट्री, ओके। ये 3 फैक्ट्री हमें हमेशा हमारे साथ रखनी है, ओके। ओके आश्वी? अच्छा, आई गेस आज संडे है, सबको अब जाना है, मैंने बहुत टाइम ले लिया आज का सेशन का। और गुस्सा को हमें कैसे जीतेंगे? स्माइल करके, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जब 5 सेकंड से फोटो अच्छी आ रही है और अगर हम हमेशा स्माइल करेंगे तो ऑटोमेटिक गुस्सा नहीं आएगा हमको, है ना? ओके, तो आज का 2 टास्क है मैं देती हूँ, 2 टास्क है आपका, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे और आज हमारा लास्ट क्लास वाला टास्क भी हमने डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास हम सारा टास्क डिस्कस करेंगे पहले, ओके। पहला टास्क है, एक दिन आप पूरे दिन भर में एट द एंड ऑफ द डे आप एनालाइज करोगे, देखोगे कितनी बार आज मैंने गुस्सा किया है, ठीक है, और क्यों किया है। आप ये लिखेंगे सब, ओके, क्योंकि हम तो नेक्स्ट संडे मिलेंगे, तब तक तो हम सब भूल जाएंगे, है ना? ओके, सपोज मंडे या ट्यूसडे कोई भी डे वीक का आप एक दिन लेंगे और उसमें आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। और अगर सपोज उस दिन नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट दिन इस टास्क को करेंगे, ओके। और एक दिन आप ये लेंगे कि आज मेरे को गुस्सा नहीं करना है। सपोज वेडनेसडे को मेरे को गुस्सा नहीं करना है, ओके। सब मेरे को बताएंगे कि नेक्स्ट संडे हम जब मिलेंगे कि वेडनेसडे को आपने गुस्सा किया या नहीं किया, ठीक है। तो 2 टास्क हुआ परिधि, राइट? बताइए परिधि, कौन से 2 टास्क मैंने दिए अभी? आपने फर्स्ट टास्क दिया है कि हमने पूरे दिन में क्या क्या किया और कितनी बार हमने गुस्सा किया, वो हमको नोट कर कर रखना है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड सेकंड? और सेकंड आपने दिया है कि वेडनेसडे को हमको गुस्सा नहीं करना है, और जिसको अब गुस्सा आया तो हम उसको नोट करेंगे, ओके। एक दिन हम ट्राई करेंगे कि एक दिन तो हम ट्राई कर सकते हैं ना कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, ओके। एंड देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड दैट कैन बी सॉल्व विथ एंगर, राइट? ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो कि हम एंगर से सॉल्व कर पाए, ओके। ओके रिशान, नेक्स्ट क्लास आप ये दो टास्क आप सब करके आएंगे, ओके। हम आज का सेशन यही एंड करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। ये जगत सारा क्षणिक है और आत्मा ही नित्य है, आत्मा का अनुभव एकमात्र ही नित्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बाय।